इसका पर्चा लो तो एक्सरे करा लो। श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो दोस्त नीलकांत। हमारे कार्यक्रम सेहत से लाभ कई के अंतर्गत हम प्राथमिक विद्यालय मेहतापुर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक भारत सरकार अभियान चल रहा है कि 100 दिनों का ये कार्यक्रम है, जिसमें टीबी के जो मरीज हैं उनकी गांव में जाके कैंप लगा रहे हैं लोग। डॉक्टर्स जो CHC इगलास के डॉक्टर्स आए हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता जी हैं और BCPM अभिषेक शर्मा जी हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, सभी लोग आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कितने दिनों का ये कार्यक्रम है और इसमें किन किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर राहुल गुप्ता सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो कैंप लगा हुआ है मेहतापुर के प्राथमिक विद्यालय पे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 डेज के कैंप लगाए जाएंगे। इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्षय रोग से पीड़ित है वो हमारी जांच प्रणाली से और ट्रीटमेंट से वंचित ना रहे जी। इसमें मुख्यतः हम सबसे पहले मरीज का एक छाती का एक्सरे कराते हैं, फिर उसके बाद उसका स्पुटम का एक सैंपल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी लेबोरेटरी में ले जाके इन चीज़ों का जांच होती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम पेशेंट्स को इलाज मुहैया कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी मरीज टीबी पॉजिटिव आता है तो उसे हम फिर अपने अस्पताल में बुला के उसका टीबी का सुचारू रूप से जो भी इलाज है उसको हम उसको देते हैं। उसके साथ साथ उसे एक पोषण पोटली भी है जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से और जो प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं उसको पोषण के लिए पोषण पोटली भी दी जाती है, जिससे कि मरीज दवा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी उसे जो है पोषण मिलता रहे। अच्छा, तो ये प्रोग्राम है हमारे लगातार 15 दिन। अब हमारे इगलास CHC अस्पताल की टीमें जो हमारे ब्लॉक में विभिन्न जगह पर जहाँ जो हमारे सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी जगह जाके ये जांचें कराते हैं, हम कैंप लगाते हैं। इस कैंप में हमारी और भी सुविधाएं हैं, जैसे डेंटल से हमारे डॉक्टर कुसुम सिंह हैं, ये दंत रोग विशेषज्ञ हैं, ये दांतों के बारे में पेशेंट्स को देखती हैं। आई डिपार्टमेंट वाले लोग भी हैं हमारे पास। काफ़ी टीमें हैं जो कि हर ज़रूरत के हिसाब से पेशेंट्स की जांच कराते हैं और उनको हम जो है इलाज मुहैया कराते हैं। तो यह सब निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। छाती के एक्सरे से लेके खून की जांच तक और दवाइयों तक ये सब एक निःशुल्क है, इसमें कोई एक भी पैसा नहीं लिया जाता। ये सरकार की तरफ से मरीजों के लिए सब निःशुल्क सेवा है। अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं देख रहा हूँ यहाँ मतलब पर्याप्त भीड़ है और लगभग सभी गाँव वासी बारी बारी से आ रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सभी गाँव वासी आके यहाँ पे इलाज करा सकते हैं? यहाँ कुछ निश्चित रूप से कि इनके पास इस तरह का कुछ कार्ड होना चाहिए, जैसे आयुष्मान कार्ड या इस तरह का कुछ, सभी के लिए मुफ्त है या कैसे? इलाज जिस भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी है शरीर में वो यहाँ आके अपनी जांच करा सकता है और इलाज करा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल टीबी वाले ही मरीज आएंगे। प्राथमिकता, हाँ ये बात अवश्य ठीक है कि प्राथमिकता हम लोग यहाँ पर टीबी के पेशेंट्स को ज़्यादा है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन के नाम से है। लेकिन जो और भी मरीज हैं, जैसे गर्मी के कारण अभी हीट स्ट्रोक हो जाता है किसी को, या उल्टी दस्त हो जाते हैं, या कोई भी और परेशानी हो जाती है, तो वो हम उन सब चीज़ों का इलाज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो पेशेंट जनरल पेशेंट्स आएंगे या जॉइंट पेन है या कुछ है, हम उन सब मरीजों का जो भी समुचित इलाज है वो सब मुहैया कराएंगे और ज़रूरत के हिसाब से उनकी सब जांचें भी कराई जाएंगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, पर्याप्त मात्रा में जाँच की जो भी किट सामग्री जो भी है वो सब कुछ है। तो हम हर तरह के पेशेंट देख रहे हैं। इवन हमारी एक टीम वहाँ भी बैठी है जो बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, तो ये सब है। डॉक्टर साहब एक बात और हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मतलब लगातार गर्मी पड़ रही है, फिर अचानक से बारिश हो जा रही है और फिर मौसम 1-2 दिन तक बदल रहा है, तो इसमें किस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और लोगों को किस तरह के बचाव करने चाहिए? देखिए, बदलते मौसम में अक्सर करके क्या होता है कि लोग फ्रिज में या फ्रिज का पानी या ठंडा पानी पी लेते हैं गर्मी से आके, उससे उन्हें सर्दी जुकाम गले में दर्द ये सब चीज़ परेशानियां हो जाती हैं। तो ये है कि इन सब से बचाव के लिए ताज़ा नल का शुद्ध पानी पिएं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठीक है, गर्मी है तो अपने आप को जो है धूप ताप से बचा के रखें। स्पेशली दोपहर में 10:30-11 बजे से लेकर शाम के 3:30
3-4 बजे तक जो गर्मी का प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है। इस समय में हो सके तो अपने ज़रूरी काम इस समय से पहले ही अपने फ्री कर लें, और इस समय इस वाले टाइम में दोपहर में अपना घर से कम निकलें। अगर अति आवश्यक है तभी काम के लिए जाएं, अदरवाइज बचें। शरीर को ठंडा रखें, ताज़ा जल पिएं, आम पन्ना ये सब चीज़ें इनको सेवन करते रहें, हल्का भोजन करें, कूलर पंखे अगर व्यवस्थाएं सब ठीक हैं तो उनका भी उपयोग करें, और सूती कपड़ा पहन के घर में रहें। और यही है, सबसे पहले तो अपने जो है बचाव करें, उसके बाद फिर अगर कोई परेशानी होती है तो फिर इलाज करें। ये है, नारियल पानी पिएं, ORS पिएं, ये सब चीज़ें अपना शरीर को ठंडा रखने के लिए लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर राहुल गुप्ता सर, आपने इतनी बेहतरीन ढंग से और बताया कि कैसे उपाय करें इस बदलते मौसम में और क्या गाँव का लाभ दे रहे हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए और वो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए। तो बस आपसे भी ये है कि आप इन चीज़ों का थोड़ा प्रचार ज़्यादा से करें, क्योंकि प्रचार होगा तो लोगों को जागरूकता आएगी, वो आएंगे और उनकी चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। नहीं, आपका भी बहुत धन्यवाद कि इतने बिजी शेड्यूल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, उसमें आपने समय दिया, तो ये हमारे टीम के लिए ये एक टीम वर्क है, हमारी भी चीज़ें हैं, आपकी चीज़ें मिलके समाज के लिए ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।